अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सुल्तान महमद सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे हमें सिपाहियों के जंगी कैंप का मंजर सामने आता है, जहां पर सिपाही तैयारी और मशक़ें कर रहे थे। हर तरफ तैयारियां जारी थी। वहां पर शहाबुद्दीन पाशा भी पहुंच जाते हैं और तैयारियों का जायज़ा लेने लगते हैं। तमाम सिपाही अपनी मशक़ें रोक लेते हैं और शहाबुद्दीन पाशा का इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद वह एक तरफ चल पड़ते हैं और दोगान आगा के पास आते हैं। दोगान आगा बैठा हुआ था। दोगान आगा पूछते हैं, खैर तो है, आप यहाँ क्यों आए हैं शहाबुद्दीन पाशा? शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, अहम बात है, सबके सामने नहीं की जा सकती दोगान आगा। दोगान आगा कहते हैं, ऐसी भी क्या अहम बात है, बताइए ज़रा। शहाबुद्दीन कहते हैं, रियासत का मामला है, अंदर जाकर बात होगी। दोगान आगा कहते हैं, ये भी रियासत की करारगाह है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, फिर कब होगी इजाज़त? हाँ। दोगान आगा कहते हैं, जब जानदारली खलील पाशा आएंगे। इसके बाद शहाबुद्दीन पाशा एक तरफ बैठ जाते हैं। दोगान आगा के सामने कहते हैं, तो फिर मैं भी उसूलों की पासदारी करने वाला शख्स हूँ दोगान आगा। सुल्तान मोहतरम के हुक्म पर आया हूँ यहाँ। सुल्तान मोहतरम अजीम जंग से पहले जान निसारों के अहवाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। दोगान आगा कहते हैं, हमारा हाल अच्छा और तैयारी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मोहतरम की सलामती के भी मतलूब है। हाँ, अगर हमें कोई मसला हो भी तो हम इस दरवाजे से बगैर इजाज़त अंदर नहीं आने वाले। किसी भी आम शख्स को अपने मसाइल नहीं बताया करते, सिर्फ जानदारी खलील पाशा को बताएंगे, जिनके आबा व अजदाद ने इस रियासत के लिए अपना खून बहाया। इसके बाद बुरसा का मंजर सामने आता है, जहां पर हलीमा खातून अपने बेटे के साथ थी। इतने में अचानक दरवाज़ा खुलता है। सुल्तान गुस्से के अंदर में दाखिल हो जाते हैं। कहते हैं, मैंने दारुल हुकूमत भेजे करने के लिए जो खत लिखा था वो कहाँ है हलीमा खातून? हलीमा खातून कहती हैं, आपने दारुल हुकूमत को नहीं, हीमा को वो भेजना था। सुल्तान फरमाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कामों में टांग अड़ाने की? हलीमा खातून कहती हैं, आपकी वजह से सुल्तान मोहतरम, जब आप अपने एक बेटे मौत का गम मना रहे थे और तख्त व ताज छोड़े बैठे थे, तो सिर्फ मैं आपके साथ थी। मैंने तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं किया था। आपको हिमा की इतनी याद सता रही है, मगर वो अपने सुल्तान बेटे से अलग नहीं होना चाहेगी। सुल्तान गुस्सा होकर कहते हैं, तुम ज्यादती कर रही हो। हलीमा खातून कहती है, मैंने आपके गम के दिनों में आपका साथ दिया, आपको एक शहजादा बनाया। सुल्तान मुराद खान कहते हैं, तुम भी एक माँ हो, वो भी एक माँ है। इस बेचारी ने अलाउद्दीन की परवरिश की, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। हलीमा कहती हैं, आप मुझे कब अहमियत देंगे मुराद? आपको यह नजर नहीं आता कि मैं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मर रही हूँ? सुल्तान मुराद खान कहते हैं, तुम इस शहजादे के नाम पर बहुत ज़ेर गोल चुकी हो। बस बहुत हो गया। अपना सामान बांधो, तुम्हें अपने बाप के घर वापस जाना होगा। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। यह सुनकर हलीमा खातून हैरान हो जाती हैं। कहती हैं, क्या शहजादे को मुझसे अलग कर देंगे? सुल्तान मुराद खान कहते हैं, नहीं। वो हुक्म देती है, खादमा शहजादे को उठाकर उसकी दाई के पास ले जाए। तो हलीमा अपने बेटे के पास आती हैं और उसे अपने बाहों में लेती हैं। कहती हैं, मैं अहमद को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं दूंगी किसी को। ऐसा मत करे। लेकिन खादमे आते हैं, उसे उनका बेटा ले लेते हैं और एक तरफ चले जाते हैं। तो हलीमा सुल्तान मुराद खान के कदमों में पड़ जाती हैं। कहती हैं, सुल्तान मोहतरम, खुदा का वास्ता है, रहम करे। मरहूम शहजादा अलाउद्दीन भी बिन माँ के थे। अहमद को तो उसकी माँ से जुदा मत करे। लेकिन सुल्तान मुराद खान कहते हैं, तुम्हें अब सबक हासिल करना होगा। अभी भी अलाउद्दीन की खातिर तो मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आंदा ऐसा हुआ। हलीमा कहती है, वादा है मेरा, वादा करती हूँ सुल्तान मोहतरम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अहमद के बगैर नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे। फिर सुल्तान वहां से चले जाते हैं और सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर सुल्तान महमद फातेह बाहर की तरफ आते हैं, तो वहां पर एक खातून आती है, उनका हाथ चूमती है। इसका नाम मारा खातून होता है। मारा खातून कहती हैं, आपने बिलावजह जहमत की सुल्तान मोहतरम। सुल्तान फरमाते हैं, खुश आमदीद मारा खातून, आप एक लंबे सफर से आई है, कैसे अहवाल है? आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ। फिर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। मारा खातून कहती हैं, यानूश के बारे में आपने जो खबर भेजी थी वो मौसूल हो गई थी। सुल्तान महमद कहते हैं, मुझे खुशी हुई कि आपके बाबा ने दोबारा से अपनी गलती नहीं दोहराई। मारा खातून कहती हैं, मगर यानूश चैन से नहीं बैठेगा। सुल्तान फरमाते हैं, हम जानते हैं आपसे मिलने के बाद वो वाटिकान गया था। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग उसकी मदद करेंगे। अब अभी इन बातों को छोड़िए, आपका सफ़र कैसा गुजरा है मारा खातून? मारा खातून कहती हैं, हिमा खातून की सेहतयाबी की खबर मिलने से पहले तक अच्छा नहीं था। वालिदा की सेहतयाबी को बाबा से पोशीदा रखा हुआ है अभी हमने। इसके बाद वो एक तरफ चले जाते हैं। कहती हैं, कुछ दिन यहाँ ठहरूंगी और फिर मुझे बुरसा जाना होगा। सुल्तान महमद कहते हैं, वालिदा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। मुझे लगा था कि पहले उनसे मुलाकात होगी। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन कराम, अगर आप सुल्तान महमद सीरीज सीज़न 1 के नए एपिसोड्स हमारे यूट्यूब पर डेली देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो
اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔